I guess so. Today we will be looking at the pattern how the pub sub model works. तो ये exactly है क्या और क्या काम में आता है and how does it solve the industry level problems. Okay, तो let's get started with this. And basically अभी ये क्या है, अभी ये एक सिस्टम है, समझो ऑर्डर, ये ऐसा इमेजिन करो ये कुछ अमेजोन वगैरह है, ठीक है। तो से वी आर ऑर्डरिंग फ्रॉम अमेजोन, ठीक है। एंड हम लोग ने ऑर्डर सर्विस में ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो अपने को वो पेमेंट सर्विस में जाते हैं अपन, एंड पेमेंट में समझो अपने पेमेंट डन कर दिया है। ओके, तो व्हाट हैपेंस इज, एक तो ईमेल आता है अपने को कि ऑर्डर इज बिन प्लेस्ड, लेट्स इमेजिन। ओके, एसएमएस सर्विस, एसएमएस आता है एंड उनके एनालिटिक्स में जाके स्टोर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वॉट एवर दे हैव। ओके, तो इसमें क्या होता है, अभी समझो अगर मल्टीपल पीपल एट अ टाइम, समझो ब्लैक फ्राइडे सेल है या फिर कुछ तो दिवाली ऑफर्स वगैरह है। ओके, एंड व्हाट हैपेंस इज, अगर बहुत लोग आते हैं तो द इशू इज़ लाइक, अगर समझो ईमेल सर्विस स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ईमेल सर्विस अगर स्लो डाउन हो गया तो पेमेंट सर्विस ऑब्वियसली स्लो डाउन हो जाएगा। गॉट इट। तो पेमेंट सर्विस स्लो डाउन हो जाएगा तो ऑर्डर सर्विस भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज़ अ चेन रिएक्शन फॉर टाइटली कपल्ड सिस्टम्स। तो इसको अभी अपने को डीकपल करने का है। तो हाउ वी डू इट, डीकपलिंग इज बेसिकली द पब सब मॉडल। ओके, तो अब इसको कैसे करते हैं अपन। ओके, तो अब देखो, द सेम थिंग, द सेम सिनेरियो। अब ऑर्डर अपन करते हैं, ऑर्डर करने के बाद पब सब नाम का एक टॉपिक नाम का एक ये रहता है, ठीक है। तो वो क्यू में क्या होता है, इट्स लाइक अ टॉपिक नॉट अ क्यू। ओके, लेट्स इमेजिन इट टू बी अ टॉपिक, जिसमें अपन ने जब ये किया, ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, तो एक वैल्यू ऐड हो जाता है। ओके, एंड बेसिकली alright, so order service is basically like the publisher, ठीक है, and payment service is the subscriber. Okay, and payment service के instances रहेंगे, right? So those are the consumers. Okay, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो it's the same thing, payment service के subscribers जो है, sorry, the instances जो है वो होंगे कंज्यूमर। ओके, सो दैट्स द थिंग। ओके, अब क्या होता है ना, ऑर्डर सर्विस में अपन ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो वो एज अ पब्लिशर वो पब्लिश कर देता है। एंड वंस इट पब्लिशेस, राइट, इट सेज यस टू द कंज्यूमर, मतलब वो रिप्लाई कर देता है यस, ऑर्डर इज प्लेस्ड। ओके, मतलब आगे बढ़ जाता है। एंड पेमेंट सर्विस क्या करता है उसके बाद, वो सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो वो चेक करता है कि इफ़ इट इज़, ये क्यों में जब भी उसका मौका आएगा, इट इज़ गोइंग टू वेरीफाइड, एंड देन व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज, ये सेम प्रोसेस आगे भी बढ़ाएगा। मतलब यहाँ पे अभी ये इसके लिए क्या है, सब पब्लिशर है। ओके, एंड ये पब्लिश करता है और बाकी के ये सब क्या है, ये सब्सक्राइबर्स है। तो ये सारे सर्विसेज क्या करते हैं, बेसिकली दीज आर सब्सक्राइबर्स। तो ये इस क्यू में से चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी समझो इसमें से ईमेल सर्विस स्लो डाउन हो गया, तो ईमेल सर्विस क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू वेट फॉर सम टाइम अंटिल इट पिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, तो बाकी के सारे सर्विसेज जो है वो रन कर जाते हैं, बट ये रुक जाता है बिकॉज इट लेट्स से इट्स अ लिटिल स्लो दिस टाइम। ओके, या फिर कुछ रीज़न से स्लो हो गया या फिर बंद पड़ गया, तो इट्स गोइंग टू टेक इट्स टाइम, एंड दैट्स नॉट एन इशू इन द डीकपल्ड सिस्टम, राइट हियर। ओके, तो अब ये हो गया। अब आते हैं अपन, ओके, तो ये हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब आते हैं मैसेजिंग क्यू की तरफ। ये एम क्यू क्या है, मैसेजिंग क्यू क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, और इसका और पबसब का क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली मैसेजिंग क्यू इज़ लाइक सिमिलर टू पबसब ओनली। तो इसमें क्या आता है, ए डब्ल्यू एस एस क्यू एस, रैबिट एम क्यू, एक्टिव एम क्यू, एज्योर क्यू, ठीक है, आई एन एम क्यू। तो कंसेप्ट क्या है बेसिकली, अभी हमने क्या किया था, मल्टीपल सब्सक्राइबर्स वर सब्सक्राइब्ड टू अ टॉपिक। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सब्सक्राइबर विल बी मैप्ड टू सिंगल टॉपिक। ओके, सो ओनली वही डिफरेंस है। अ मैसेज क्यू डिलीवर्स वन मैसेज टू वन कंज्यूमर, इट इज स्ट्रिक्टली पॉइंट टू पॉइंट, जैसे मैंने बताया एक टू एक ही। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर इज प्लेस्ड तो मैसेज इज एडेड इन द ईमेल क्यू, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। अब कंपोनेंट एंड बिहेवियर, तो प्रोड्यूसर सेंड्स एन इनवॉइस ईमेल, क्यू स्टोर्स मैसेज, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या करता है, वंस ईमेल सर्विस रिसीव्स इट, इट्स गोइंग टू डू दैट। एंड अगर फेल होता है तो वो रिट्राई लॉजिक यूज़ करता है। रिट्राई, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक दो तीन अपन जो भी सेट करेंगे उतने बार वो रिट्राई करेगा इन द मेन क्यू, एंड इफ इट फेल्स इट गोज टू दी, आफ्टर मैक्स ट्राइज इट गोज टू दी डी एल क्यू विच इज़ द डेड लेटर क्यू। ओके, तो मैसेज लाइफ साइकिल इन एम क्यू, ठीक है। तो क्या होता है, ऑर्डर सर्विस से आता है ईमेल क्यू पे, ठीक है, ईमेल क्यू पे आता है, एंड ईमेल क्यू से जाता है ईमेल कंज्यूमर पे। ओके,
एंड देन इट रिट्राइज, अगर वो फेल हो गया फिर भी आफ्टर मैक्स रिट्राइज इट गोज टू DLQ। तो की प्रॉपर्टी क्या है, गारंटीज एग्जैक्टली वन कंज्यूमर विल प्रोसेस द मैसेज, एक ही कंज्यूमर आ सकता है इसमें। तो MQ किसके लिए अच्छा है, तो इट्स बेसिकली लाइक टास्क प्रोसेसिंग, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, बैकग्राउंड जॉब्स, सेंडिंग emails, processing orders, payment tasks, and any workflow where one message equal to one worker must handle it। तो इन सब में मेरे को confusion है सिर्फ एक टास्क में, which is work distribution, ठीक है, because it is not exactly distributing work according to me right now। तो I'll study about this and I'll add this in the video, I'll edit in the video लेटर ऑन। ओके, तो बेसिकली क्या है, जैसे मैंने बताया पेमेंट सर्विस एक मैसेजिंग क्यू, यहाँ पे टॉपिक नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो, मैसेज क्यू MQ। ओके, MQ क्या है, नोटिफिकेशन सर्विस। तो नोटिफिकेशन सर्विस इज अ सब्सक्राइबर। ओके, तो ये क्या करता है, जैसे ही पेमेंट सर्विसेज में ऐड करते जाता है, नोटिफिकेशन सर्विस को जैसे जैसे टाइम मिलता है, जैसे जैसे उसका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, मतलब वो उसका रैम अगर अवेलेबल है, मतलब प्रोसेसिंग पावर अगर अवेलेबल है, तो इट्स गोइंग टू पिक फ्रॉम द मैसेजिंग क्यू। ओके, तो अब पबसब मेथड जैसे मैंने बताया, तो गूगल पबसब, काफका, रेडिट स्ट्रीम्स, SNS, NETS, ठीक है। तो कंसेप्ट इसका क्या है, अ मैसेज इज ब्रॉडकास्टेड टू मेनी सब्सक्राइबर्स एज आई सेड इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, एवरी सब्सक्राइबर गेट्स इट्स ओन कॉपी ऑफ द मैसेज। ओके, ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल ऑर्डर इज प्लेस्ड, पब्लिश एन इवेंट, ऑर्डर प्लेस्ड, ठीक है, दिस इवेंट गोज टू ऑल सर्विसेज सब्सक्राइब। जैसे कि क्या है, अभी ईमेल सर्विस को ये मिल गया, नोटिफिकेशन सर्विस को मिल गया, एनालिटिक्स सर्विस को मिल गया, ठीक है, ये सारे सर्विसेज को मिल गया, एंड इट्स गोइंग टू डू देयर ओन एक्शन अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेसिंग अवेलेबिलिटी। ओके, ऑलराइट, तो अब सब मैसेज फ्लो क्या है, तो ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर सर्विस क्या करते हैं, अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो टॉपिक क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करके जाता है, ठीक है। ओके, ये ब्रॉडकास्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, ये सारे जो सब्सक्राइबर्स है दे आर गोना चेक, अगर हाँ भाई सब ये ब्रॉडकास्ट हो गया, तो दे आर गोना टेक वन बाय वन एज पर देयर अवेलेबिलिटी। ओके, तो की प्रॉपर्टी क्या है, एवरी सब्सक्राइबर रिसीव्स द मैसेज। ओके, एवरी सब्सक्राइबर रिसीव्स द मैसेज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, इतना याद रखो। PubSub method is good for building event-driven microservices, broadcasting events, real-time analytics, ठीक है, multiple consumers needing the same message। okay, multiple consumers in the sense in this case it's the instances, ठीक है, अगर multiple instances को चाहिए अलग अलग, तो we use PubSub method। and decoupled systems, we want as I initially said, right, tightly coupled systems are not good for highly scalable systems, so we use decoupled systems। and then we use event sourcing as well। okay, तो this is the thing over here। so order service सब topic में जाता है, and then these are the subscribers which pull from the topic। okay, सो या, तो अब इन दोनों में क्या है, तो सिनेरियो ऑर्डर प्लेस्ड, अब मैं बताता हूँ इन दोनों में फ़र्क क्या है एग्जैक्टली। तो ऑप्शन है यूजिंग मैसेजिंग क्यू, ठीक है, तो क्या होता है, ऑर्डर सर्विस ईमेल क्यू, ईमेल सर्विस मतलब वन कंज्यूमर ओनली। ओके, and only email service reads the message, only one copy of the message exists। okay, एक ही कॉपी, एक ही क्यों होता है, राइट। if email sending fails, retry करता है, and if still fails then max, after max tries it goes to DLQ। तो पर्पस क्या है, परफॉर्म अ टास्क एग्जैक्टली वंस, सॉरी। ओके, तो एक ही बार वो करता है, सो दिस इज अ वर्क फ्लो। ओके, ऑप्शन बी क्या है, यूजिंग पबसब, तो ऑर्डर सर्विस पब्लिशेस ऑर्डर प्लेस्ड इवेंट, तो वो ब्रॉडकास्ट करता है, ऑल सब्सक्राइबर्स रिसीव द सेम इवेंट। ओके, तो हर एक सर्विस को अपना अपना मिल जाता है। ओके, तो ईच सर्विस हैज इट्स ओन सब्सक्रिप्शन एंड ओन ऑफसेट। ओके, मतलब अपने अपने टाइम के हिसाब से वो करता है। इफ ईमेल सर्विस फेल्स, only its copy gets to the its particular DLQ, separate DLQ, कि भाई इसी का ये फेल हो गया, इतना ही जाएगा वो DLQ में। ओके, तो अब ड्रॉबैक क्या है ऑफ यूजिंग पबसब मेथड, तो अब अपने को समझो, लेट्स इमेजिन दिस लाइक अ बैंकिंग सिस्टम और फिनटेक सिस्टम वेयर वी वांट अ हाईली कंसिस्टेंट सिस्टम। तो समझो अभी हमने ऑर्डर प्लेस कर लिया है, कुछ बैलेंस डिडक्ट हो गया है, बट वो हमने क्यू में ऐड कर दिया है, और उतने में अगर वो प्रोसेस नहीं हुआ और उतने बीच में हमने फिर से एक और ऑर्डर प्लेस कर लिया, समझो हमारे पास बैलेंस 1000 रुपये का था, हमने 1000 रुपये का समझो पूरा परचेस कर लिया, और वो प्रोसेसिंग में ही है, और तब तक हमने क्या किया, एक और पेमेंट कर लिया, एक और पेमेंट कर लिया जो कि 500 रुपये का था, जो कि अपने पास बैलेंस है ही नहीं। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, राइट, इट्स वेरी लॉस मेकिंग थिंग एंड अ वेरी डेडली थिंग। तो इसके लिए वी कांट यूज़ एग्जैक्टली द पबसब मेथड, और इसके रिगार्डिंग भी वी कैन प्रीटी मच फाइंड सम
documentation. So I'll link that documentation in the description as well. And ये video मैंने follow करा है, so if you can see this, I'll also link this video in the description below. Okay, so yeah, that's it for this video. Thanks for watching.